शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने उठाया सवाल। पाकिस्तान के नब्ज़-ओ-ज़ब्त पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। इमरान खान ने ISI पर इल्जाम लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की नज़्म-ओ-ज़ब्त पर सवाल उठाए हैं। इमरान खान ने ISI पर इल्जाम लगाया है। उनके कत्ल की साजिश रचने का ISI पर इल्जाम लगाया है। मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक FIR भी दर्ज नहीं करा सकता। मेरे कत्ल के पीछे ताकतवर लोग, मुल्जिम को बचाया जा रहा है। ये तमाम बातें कही हैं इमरान खान ने। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT, 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स, नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब JIT में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई, बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिन ही इंतहा पसंद था, JIT को सैबोटाज किया गया। 4 CTD के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया। उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे? कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTD के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए और पीछे यही आदमी था। और सीधे रुख करेंगे हम तेजेन सिंह सोडी जी का, जो कि सीनियर एडिटर है न्यूज़ 18 JKLH के। तेजेन जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, पाकिस्तान के एक्स PM ने एक बार फिर से वहां की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया, और ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार इस तरह के बयानात वो दे रहे हैं। आपसे डिटेल्स चाहेंगे प्लीज। लॉ एंड ऑर्डर है या जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसकी हालत तो बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले इन्होंने एलिगेशंस लगाई थी पाकिस्तान के ISI चीफ पर, पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स पर, कि जो इन पे जानलेवा हमला हुआ था इमरान खान में पे एक रैली में, उसके पीछे अब पाकिस्तान के जो ISI चीफ हैं या पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इमरान खान को ट्वीट करके कहा कि आप देश का, पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान की इमेज जो है वो मैलाइन कर रहे हैं। उसके बाद आज इमरान खान ने एक वीडियो ट्वीट किया हुआ है जिसमें इमरान खान ने ये कहा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर के और कानून व्यवस्था के, कि अगर वहां के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके कहने पर भी एक FIR जो है वो दर्ज नहीं हो रही। अगर FIR दर्ज नहीं हो रही तो वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरह से जो है वो साफ और शफाफ होगी। इमरान खान का ये भी कहना है कि 2 ऑफिसर जिन्होंने वो शूटर जिसे अरेस्ट किया गया था, जिसका नाम नवीद बताया जा रहा है, अगर उस शूटर को जिन 2 ऑफिसर्स ने अरेस्ट किया था, उससे क्वेश्चनिंग की थी, उन ऑफिसर्स ने भी आगे इन्वेस्टिगेशन में जो है हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तो इमरान खान ने ये सवाल पूछे हैं कि कौन सी पावरफुल लॉबी है जिसने
उन 2 ऑफिसर्स को इस केस में आने से मना कर दिया। तो ये इमरान खान ने एक और बड़ी एलिगेशन ये लगाई है कि जबकि पुलिस वहां दिखा रही है कि एक शूटर था, इमरान खान का कहना है कि 3 शूटर थे जिन्हें बचाया जा रहा है। तो क्लियरली इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी जो है ISI और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे सीधे तौर पे निशाना बना रहे हैं कि उन लोगों ने ही जो ये इमरान खान को मारने की जो साजिश रची थी वो इसीलिए लेकिन वो उसमें विफल हुए। लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि वो इस चीज को आगे हाईलाइट करते रहेंगे। जी तेजन जी, ये तो रही बात कि इमरान खान ने क्या कुछ कहा है, उसकी तफसीलात। यहाँ हम आपसे ये भी थोड़ा सा एनालिसिस चाहेंगे कि पहले ही पाकिस्तान को झटका लगा है, IMF की तरफ से उसके लोन मिलने की संभावना भी कम हो गई है, सबसे बदतरीन दौर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान गुजर रहा है और ऐसे में अंदरूनी हालात भी उसके साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बेहद बुरा वक्त इस वक्त पाकिस्तान को देखने में आ रहा है, चाहे सियासी तौर पर बात करें या फिर माशी तौर पर बात करें। देखिए हिना बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान हाशिए की कगार पे है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी IMF का अगर बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो पाकिस्तान हम पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, रादर कई महीनों से देख रहे हैं कि कैसे लोग वहां पर दाने दाने के लिए मोहताज हैं, तरस रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है वहां पर इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पे सबसे ऊंची है। तो पाकिस्तान हालांकि एक तरफ अपने जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ करवा रहा है, भारत में आतंकी हमले करवा रहा है। तो पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि अगर पाकिस्तान अपने ये जो रिसोर्सेज हैं अपनी हालात सुधारने में लगाए तो पाकिस्तान के हालात किसी हद तक सुधर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर कानून व्यवस्था पाकिस्तान की है वो हाशिए पे है, वहां पर आपने देखा कि अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस तरह की एलिगेशंस लगा रहा है तो एक आम इंसान के साथ किस तरह का सलूक होता होगा, कॉमन इंसान को किस तरह की फैसिलिटीज वहां मिलती होंगी, तो वो ये बात सारी जग जाहिर है। जी बिल्कुल तेजन जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडिटर तेजन सिंह सोडी, जो कि तमाम तर यहाँ पर जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, किस कदर सूरत हाल नज़्म ज़ब्त पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर तमाम तर बातचीत कर रहे थे। तो इमरान खान ने ISI पर साफ इल्जामात लगाए हैं, उनके कत्ल की साजिश रचने का ISI पर उन्होंने इल्जाम लगाया है। ये तक कहा है कि मुल्क का साबिक PM एक FIR भी दर्ज नहीं करा सकता। इस बेहद अहम खबर पर लगातार जो अपडेट रहेगा, रिएक्शंस रहेगा, उस पर भी नजर बनी हुई है। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां NIA की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल प्राइम नून एट 1 में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं और अहम खबर इस वक्त श्रीनगर से आपको देते हैं, जहां सिक्योरिटी को लेकर श्रीनगर में मीटिंग जारी है और मीटिंग के मद्देनजर श्रीनगर में सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर की सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। दरअसल G20 और श्री अमरनाथ जी यात्रा की सिक्योरिटी का यहाँ जायजा लिया जा रहा है और उसी पर यह अहम मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। तो सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ वहां पर हालात हैं, ये तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर में अहम मीटिंग जारी है, तमाम आला ऑफिसर्स इस अहम मीटिंग में मौजूद हैं। G20 और अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का यहां पर जायजा लिया जा रहा है। बेहद अहम खबर, श्रीनगर में सिक्योरिटी को लेकर अहम मीटिंग जारी है और इसी के मद्देनजर श्रीनगर में भी सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं।
आपको बताएं कि इस अहम मीटिंग में केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक, आईबी शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ तमाम शीर्ष अधिकारी, तमाम आला ऑफिसर्स भी इसमें मौजूद हैं। G20 की सुरक्षा को लेकर, G20 की सिक्योरिटी को लेकर इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार इस अहम मीटिंग को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं, हमारे तमाम तर साथी बता रहे थे कि कितनी अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है और इस मीटिंग के मद्देनजर श्रीनगर में भी सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। सीधा रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ अपडेट के साथ मौजूद हैं हमारे साथी रईस माकरे। रईस, इस वक्त की अपडेट चाहेंगे आपसे मीटिंग को लेकर, खास तौर पर सिक्योरिटी को लेकर जो खास बंदोबस्त श्रीनगर में नजर आ रहा है उसकी तस्वीरें पहुंचाइए। जी हाँ, बिल्कुल। अभी ये मीटिंग जो है वो जारी है और श्रीनगर में हर जगह सुरक्षा के सख्त जो इंतजाम है वो नज़र आ रहे हैं। और बता दें, आज हाई लेवल मीट जो है वो श्रीनगर में होने जा रही है। काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है और इस मीटिंग को जो है वो यूनियन होम सेक्रेटरी जो है वो चेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो डायरेक्टर IB है और जो टॉप ऑफिशियल्स है, पुलिस, CRPF, आर्मी और BSF के, वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि G20 और अमरनाथ यात्रा के हिफाजती जो इंतजाम है उनको आज जो है वो हातमी शक्ल इस मीटिंग में दी जाएगी। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको हाई अलर्ट पे रखा जा रहा है G20 मीट से पहले। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हाईवेज को पेट्रोल किया जा रहा है और श्रीनगर में जो मेन जंक्शन है, जो मेन रोड्स है, वहाँ पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम जो है वो नज़र आ रहे हैं। और तमाम तर जो है वो एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ साथ कैमराज लगे हुए हैं, हाई एंड ड्रोन्स और CCTV कैमराज जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले व्यक्ति पे जो है वो नज़र रखी जाए। और इसके साथ साथ जो व्हीकल्स है, जो यहाँ पे वाहन है, उनकी चेकिंग की जा रही है। तो तमाम तर जो हिफाजती इंतजाम है जो इम्पोर्टेंट है वो अमल में लाए जा रहे हैं ताकि किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को यहाँ पे रोका जा सके। और साथ ही साथ पूरी तरह से जो सतर्कता है वो बरती जा रही है। जी रईस, आपसे जानना चाहेंगे, मीटिंग वहां पर अभी जारी है और इसको लेकर भी खास सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इस मीटिंग के ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी है आपके पास और सिक्योरिटी किस तरह से लगातार अहम जो चौक चौराहे हैं वहां पर की जा रही है वो भी हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अभी ये मीटिंग जारी है और यहाँ पे भी सुरक्षा के जो है वो सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। इस मीटिंग में जो है वो सिक्योरिटी ग्रिड पे बात की जाएगी। इसके साथ साथ जो राजौरी पुंछ में जो मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं उन पे भी डिस्कशन होगा और पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की उस पर बात होगा। जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही है उन पर बात होगी। तो तमाम तर जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो 2 इवेंट आने वाले हैं, एक है G20 मीट जो कि इसी महीने के 23 तारीख को होने वाले हैं और इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उन पे भी फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो एक अहम बैठक है जिसमें टॉप ऑफिशियल्स जो है वो शामिल हो रहे हैं और माना जा रहा है कि जो हिफाजती इंतजाम है उनको हतमी शक्ल जो है, जो G20 और अमरनाथ यात्रा है उनके इंतजाम को हतमी शक्ल जो है, जो हिफाजती इंतजाम है उनको आज हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी। और इसके साथ साथ हम तमाम सिटी में, श्रीनगर शहर की अगर हम बात करें तो हर जगह पे सुरक्षा के सख्त जो है वो बंदोबस्त नज़र आ रहे हैं। वाहनों की चेकिंग हो रही है, पूरा जो जंक्शन है गाड़ियों को रोका जा रहा है और किसी भी जो शहर में आने जाने वाले जो जितने भी जो आदमी है उन पे नज़र रखी जा रही है। डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो मेन जंक्शन है वहाँ पे भी गाड़ियों की जो है वो तलाशी हो रही है। कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरी तरह से एक सर्वेलेंस रखी जा रही है, नज़र रखी जा रही है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है उसको रोका जा सके। जी मुनज़्ज़र। जी रईस, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जो जानकारी आपने दी। और हमारे साथ इसी खबर पर मौजूद हैं हमारे शबीर मीर। शबीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है और सिक्योरिटी को लेकर वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए हिना, जैसे रईस अभी बता रहे थे, जो वेन्यू है मीटिंग का उसी जगह से वो वहाँ पे रिपोर्ट दे रहे थे। अभी सिक्योरिटी जहाँ तक शहर का ताल्लुक है पूरी तरह चाको चौबंद है और कोई चांस नहीं ले सकती इस मौके पर जब इतना बड़ा इजलास है और इस तरह की इंटेल है कि मिलिटेंट कहीं भी स्ट्राइक करने की ताक में बैठे हैं।
यहाँ मीटिंग के ताल्लुक से बताना चाहेंगे कि मीटिंग 12 से 1 बजे थी, थोड़ी इसमें देरी हो गई, कुछ एक और जगहों पे मुआयना भी करना था। मीटिंग जारी है और जो मौजूआत सिक्योरिटी के ताल्लुक से है, खासतौर पे G20 अमरनाथ यात्रा और जो पुंछ और राजौरी में जो सूरत हाल बनी हुई है उस पर भी बात हो रही है, उसकी पूरी समीक्षा ली जा रही है कि किस तरह इन हालात को काबू में किया जाए और किस तरह की हरकतें वहां पे मिलिटेंटों के द्वारा की जा रही हैं, उनकी तरफ से की जा रही हैं। सिक्योरिटी पूरी रियासत में अलर्ट है तब से ही, जब से G20 का ऐलान किया गया था। लेकिन अब जो ही ये डेट्स नज़दीक आ रही हैं, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और Y20 तो ऑलरेडी कल से शुरू होगा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में है, तो सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई भी चूक नहीं कर सकते किसी ऐसे मौके पे जब पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि कोई भी ड्रोन, फिदाइन या एम्बुश या आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की इंटेल पहले से है जो न्यूज़ 18 ने नाज़रीन तक पहुंचाई भी, तो कोई चांस नहीं ले सकते। श्रीनगर में एक खदशा था, कल मैंने एक रिपोर्ट की थी, खदशा ये था कि क्योंकि स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम के दौरान काफ़ी जगह खुदाई हुई थी, मलबा था, काफ़ी जगह पे मिट्टी जमा थी, उसको भी समेटा जा रहा है जल्दी जल्दी ताकि इस जगह का कोई इस्तेमाल ना कर सके। क्योंकि हमने देखा है कई बार कि ऐसी जगहों पे आईडीज बिछाई जाती हैं, जी, तो वो चांस भी नहीं लेना चाहते। जी शबीर, बहुत ही अहम बात आपने यहाँ पर बताई है कि किस तरह से सिक्योरिटी को लेकर चप्पे चप्पे पर तमाम तर एहतियात बरती जा रही है। शबीर, आपसे यहाँ पर यह भी हम जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आज भी जो कि मीटिंग चल रही है तो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त नजर आ रहे हैं, क्या वहां पर जो खास शाहराहें हैं, जो खास रोड्स हैं, वहां पर ट्रैफिक को लेकर किसी तरह के खास इंस्ट्रक्शंस हैं या जो चेकिंग जारी है उसी में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से सख्त बंदोबस्त किए गए हैं? ट्रैफिक के ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी है? है ना, यहाँ पे शहर के अंदर डाइवर्शन कोई नहीं है, आवाम को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है। खासतौर पे ये जो वेन्यू है, जो अभी तक हम कह रहे हैं कि G20 का मेन वेन्यू होगा SKICC, ये ऐसे इलाके में है जो टूरिस्ट एरिया है, तो ऐसे में ज़्यादा ही अप्रेंशंस होते हैं क्योंकि आप ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं कर सकते, आप टूरिस्ट को कोई ऐसी परेशानी हो इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं कर सकते। किसी तरह का कोई डाइवर्शन नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं इस सूरत हाल में, क्योंकि अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी समेटा जा रहा है, तो काफ़ी राहत लोगों में उस तरीके से भी आई है। लेकिन हाँ, जिस दिन G20 का इजलास होगा या उससे पहले 1-2 दिन कुछ जगहों पे कौमी शाहराह पे काफ़ी जगह पे नाके लगाए गए हैं, उस दिन उस मौके पे पब्लिक ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा क्योंकि जो मेन वेन्यू रहेगा वहां से कारवां गुजरेगा और सिक्योरिटी के काफी इंतजामात होंगे। लेकिन मैनेजमेंट का कल हमारी बात हुई थी डिविजनल कमिश्नर से, उन्होंने कहा कि मैनेज किया जाएगा ट्रैफिक को और इसका ख्याल रखा जाएगा कि पब्लिक को, आम लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल शबीर, बेहद अहम ये जानकारी थी सिक्योरिटी को लेकर और किस तरह से वहां पर बेहद अहम तमाम तर जो इंतजामात हैं उनको लेकर। शबीर पीर, आपका भी और रईस मागरे अपने दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम खबर पर तमाम तर तफसीलात देते हुए। तो सिक्योरिटी को लेकर श्रीनगर में ये अहम मीटिंग जारी है। मीटिंग के मद्देनजर श्रीनगर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे साथी शबीर मीर और रईस मागरे बता रहे थे कि सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, हर आने जाने वाले की आइडेंटिफिकेशन चेक की जा रही है। साथ ही साथ जो अहम शाहराहों के ताल्लुक से शबीर ने बेहद अहम जानकारी दी है कि उसको लेकर भी वक्तन फवक्तन वहां पर तमाम तर जो इंतजामात हैं उनके बारे में जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सेक्रेटरी सेहत जम्मू कश्मीर भूपेंद्र कुमार का कहना है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सेहत की बेहतर सहूलियात के इंतजाम किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बेस कैंप से लेकर यात्रा के रास्ते में खुसूसी कैंप और तमाम हंगामी और सेहत की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यात्रियों के लिए माहिरीन भी मौजूद होंगे। हर साल की तरह इस बार भी जो यात्रा को लेकर तैयारियां हमारी चल रही हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हर जो सुविधा मेडिकल सपोर्ट यात्रियों को मिलती है या वो लोग जो यात्रा से जुड़े रहते हैं पूरे यात्रा के ट्रैक पे या बेस हॉस्पिटल्स में, वो प्रोविजंस, वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें और वेल इन टाइम प्रोवाइड करें। और उसके लिए हमारी
राजौरी एनकाउंटर मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी मदद करने के इल्जाम में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। राजौरी हमले में 6 जवान शहीद हुए थे। आज अलग सुबह ही एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा मुकामात पर छापेमारी की है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में वाक़े संगपुरा और सरहदी इलाके उड़ी में भी छापेमारी जारी है। वहीं श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ, कुलगाम, राजौरी, किश्तवाड़ और बडगाम में भी एनआईए की टीमों ने छापेमारी की है। अनंतनाग से एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि पुंछ से भी एक नाई को एजेंसी ने हिरासत में लिया है। नेशनल तहकीकाती एजेंसी ने आज शोपियान की 2 जगहों पे यानी खुरमपुरा, ट्रेंच और खुड़पुरा में छापे डाले और उस छापेमार कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है। फिलहाल वो तीनों जो गिरफ्तारियां हैं वो एनआईए के पास है। अभी वहां से क्या निकल के आता है फिलहाल वो हमारे पास खबर नहीं है, लेकिन छानबीन जारी है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो G20 समिट होने वाली है उसको लेकर तमाम जो एजेंसीज है वो मुतहरिक है। G20 में किसी की तरह बाधा न डाले, इस वजह से तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार इस तरह की कार्रवाइयां अमल में लाई गई। वाज़ेह रहे एनआईए पहले से ही इस तरह की कार्रवाई अमल में ला रही है, क्योंकि यहाँ पे OGWs का सबसे ज्यादा यानी कि ज्यादा नेटवर्क माना जाता है। साउथ कश्मीर की बात करेंगे, जिला शोपियान यानी कि सबसे ज्यादा हसास तरीन इलाका माना जाता है। उस वजह से एनआईए पहले यानी कई सालों से यहाँ पे लगातार रेड डाल रहे, चाहे वो जमात इस्लामी से मुंसलिक लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई है, चाहे टेरर फंडिंग को लेकर यानी कि इस शोपियान में जमात इस्लामी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में वो जो अभी भी जेलों में बंद है। तो फिलहाल आज भी उस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामलों को लेकर एनआईए काफ़ी सख्त हो चुकी है और लगातार एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरफ पुंछ में भी जो है आज सुबह रेड की गई है और यूपी के रहने वाले एक शख्स को उठाया गया और उसे पुंछ थाने में लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि उससे क्या निकलता है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उससे अभी 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं जिनका वो प्रयोग करता था और कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये भी टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है और एनआईए लगातार यहाँ पर उससे पूछताछ कर रही है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। बिमना श्रीनगर में आज लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने खुमैनी चौक बिमना में सड़क को बंद करके इंतजामिया के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। दरअसल इलाके में गुज़िश्ता 2 बरस से ड्रेनेज का काम जारी है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। सुस्त रफ्तारी से काम की वजह से इलाके की सड़क बेहद खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने सौतेला सलूक करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। वाज़ेह रहे कि एहतजाजियों ने काफी वक्त तक बडगाम श्रीनगर रोड को बंद रखा। श्रीनगर के गाँव क्यों रखा, फिर क्यों आपने वार्ड 27 दिया आपने इसको, फिर क्यों आप SMC बोल रहे हो, श्रीनगरी म्युनिसिपलिटी कमेटी में क्यों? आप जरा मेरे साथ हारवन आ जाओ, वो इससे ज्यादा बेहतर है। आप जरा मेरे साथ जुकरा आ जाओ, वो इससे बेहतर है। ये क्या है? अगर एक कोना डेवलप है, दूसरा कोना डेवलप है, तीसरा कोना डेवलप है, चौथा कोना क्यों छोड़ा गया? क्यों छोड़ा गया? आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन में सवाल उठाता रहता हूँ, क्यों, किस वजह पे, ऐसे क्या वजह है, हमें बताइए। क्या यहाँ पे कास्टिज्म की पॉलिटिक्स खेली जाती है? क्या यहाँ पे रिलीजियस पॉलिटिक्स खेली जाती है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? लेकिन ऐसा क्या है, यहाँ की गलियां महरूम, यहाँ के बच्चे महरूम, यहाँ का पानी खराब, यहाँ का हर एक चीज, क्यों? सवाल बनता है क्यों? हमें यही लगता है कि हम शिया कम्युनिटी है यहाँ पे, इसीलिए नजरअंदाज किया जाता है। आप देखिए गारीपुरा ब्रिज से खुमानी चौक तक सारा रोड डेड है। दूसरे गांव से यहाँ से गाड़ियां चलती है, वहां पे थूकते हैं कि तोशुंदर का रोड साफ करो। लास्ट 3 साल से हम अटके हैं यहीं पे। हर ऑफिस में जाते हैं, वो हमें टाल मटोल कर रहे हैं, फलान जगह इस टाइम पेपर है, फिलान जगह हम पेपर है। डीसी साहब के पास जाते हैं, तब से आज तक 4 डीसी साहब चेंज हो गए हैं, मगर हमारा मसला वहीं पे अटका हुआ है। सारा इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार है SMC कमिश्नर म्युनिसिपलिटी। सारा कुछ जो खेल है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आगा साहब ने अभी बात की या जुबरान साहब ने बात की कि शिया रिलीजन को बैकवर्ड रखने की एक साजिश हो रही है। क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि इसका मैं लोकल हूं, मुझे पता है यहाँ पे क्यों बैकवर्ड रखा जा रहा है। अब हम अगर किसी और रोड से जाए, वहां पे अगर रोड अच्छी है तो इट मीन मार्केट अच्छी चल रही है। सही बात है। यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोड खराब रख के यहाँ से कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। इससे क्या होता है, जो दुकानदार है वो बेचारे सुबह उठ के दुकान में बैठ के शाम को जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाते हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। और जो दुकानदारों ने सीसी किया है, बैंक से लोन लिया है, वो लोन वो उसकी EMI नहीं भर पा रहे हैं। आपने पूरे हिंदुस्तान को ये बताया दिया, एक नेशन है, एक झंडा है, फिर हमारे साथ ये सौतेली माँ का सलूक क्यों? बिल्कुल ये सवाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ वादा करती है, उसके बाद वादा खिलाफी क्यों? अगर श्रीनगर स्मार्ट सिटी को मुख्तलिफ तरीकों से ब्यूटिफाई किया जा रहा है, खुमानी चौक को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? इन लोगों ने एक और सवाल उठाया, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, आखिर इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट इंतजामिया तक पहुंचेगी, इंतजामिया जो इनके मुतालबात है वो पूरे करेगी। न्यूज़ 18 के लिए बेमना श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन।